जम्मू के पास स्थित त्रिकूट पर्वत की श्रृंखलाएं केवल पत्थर और बर्फ का समूह नहीं है। ये अपने गर्भ में एक ऐसी कहानी छिपाए हुए हैं जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ये कहानी है भक्ति, तपस्या, अहंकार पर धर्म की विजय और एक दिव्य रहस्य की, जो उस पवित्र गुफा में आज भी जीवंत है, जिसे हम वैष्णो देवी के नाम से जानते हैं। यह कथा उस समय की है जब धरती पर असुरों का अत्याचार बढ़ रहा था। तब त्रिदेवियों ने अपनी सामूहिक शक्ति से एक दिव्य कन्या को उत्पन्न किया ताकि वह धर्म की पुनर्स्थापना कर सके। दक्षिण भारत में राजा रत्नाकर सागर के घर इस कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम त्रिकुटा रखा गया, लेकिन भगवान विष्णु की परम भक्त होने के कारण वह वैष्णवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। छोटी आयु से ही वैष्णवी ने सांसारिक सुखों को त्याग कर तपस्या का मार्ग अपना लिया। उन्होंने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया और आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया। जब वैष्णवी अपनी तपस्या में लीन थीं, तब उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन भैरवनाथ नामक एक शक्तिशाली तांत्रिक ने उनके बारे में सुना। वो अपनी तंत्र शक्तियों से यह तो जान गया कि वैष्णवी कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति का रूप है। वो देवी वैष्णवी को अपनी शक्ति से पाने की हठ करने लगा और उन्हें परेशान करने लगा। उसके दुष्ट इरादों को भांपकर देवी ने अपना आश्रम त्याग दिया और त्रिकूट पर्वत की ओर यात्रा आरंभ कर दी। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। यह यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी। हर पड़ाव आज एक पवित्र तीर्थ है और एक रहस्य को उजागर करता है। बाणगंगा। जब देवी पर्वत पर चढ़ रही थीं, तो उनके साथ चल रहे उनके भक्त हनुमान जी को प्यास लगी। तब देवी ने धरती पर एक बाण चलाया, जिससे गंगा की एक धारा फूट पड़ी। उन्होंने उसी जल से अपने केश धोए। कुछ दूर चलने के बाद देवी एक शिला पर रुकीं और पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ अभी भी उनका पीछा कर रहा है या नहीं। उस शिला पर उनके पवित्र चरणों के निशान अंकित हो गए। आज यह स्थान चरण पादुका के नाम से प्रसिद्ध है। भैरवनाथ से बचने के लिए देवी ने एक संकरी गुफा में शरण ली और वहां 9 महीने तक तपस्या की, ठीक उसी तरह जैसे एक शिशु अपनी मां के गर्भ में 9 महीने रहता है। 9 महीने बाद जब देवी गुफा से बाहर निकली, तो भैरवनाथ ने उन्हें ढूंढ निकाला और उन्हें युद्ध के लिए ललकारने लगा। देवी ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब वो नहीं माना, तो उन्होंने अपना मानव रूप त्याग दिया और महाकाली का प्रचंड रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने त्रिशूल के एक ही प्रहार से भैरवनाथ का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। उनका प्रहार इतना शक्तिशाली था कि भैरवनाथ का सिर उड़कर पर्वत की एक दूसरी ऊंची चोटी पर जा गिरा। मृत्यु के क्षण में भैरवनाथ को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने अपनी मुक्ति के लिए देवी से क्षमा याचना की। उसकी पश्चाताप से द्रवित होकर करुणामयी मां ने न केवल उसे क्षमा किया, बल्कि एक वरदान भी दिया। देवी ने कहा, हे भैरव, मेरे दर्शन तभी पूर्ण माने जाएंगे जब भक्त उस स्थान पर भी शीश नवाएंगे जहां तुम्हारा सिर गिरा है। इस घटना के बाद मां वैष्णवी ने हमेशा के लिए स्वयं को 3 सूक्ष्म शिलाओं के रूप में स्थापित कर लिया, जिन्हें पिंडी कहा जाता है। दाई पिंडी मां महाकाली, मध्य पिंडी मां महालक्ष्मी और बाई पिंडी मां महासरस्वती का प्रतीक है। क्या आप कभी गए हैं माता वैष्णो देवी के दरबार में? कमेंट में जरूर बताएं।